हमारा कान कैसे हमारे शरीर को बैलेंस करता है। जब आप कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं या फिर अपने शरीर को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं या फिर आप आगे की तरफ चलते हैं या फिर जंप करते हैं, अपने आप को बैलेंस करते हैं या फिर आप किसी रस्सी पे अपने आप को इस तरह से पूरी तरह से आपकी बॉडी अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करती है, तो किस तरह से हमारा शरीर अपने आप को बैलेंस कर पाता है, इसके पीछे की मैकेनिज़्म को हम जानेंगे। तो हमारे पास कुछ ऐसे मैकेनिज़्म होता है जो हमारे शरीर को बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो उसमें जो पहला मैकेनिज़्म होता है वो होता है हमारा आँखों की सेंसरी नर्व्स, जो हमारे शरीर को देखकर बैलेंस करने में हेल्प करता है। दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है हमारे जॉइंट्स और हमारे मसल्स के। तीसरा जो हमारा होता है वो हमारे ईयर्स होते हैं, जिसमें इंटरनल ईयर्स आता है। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से हमारी बॉडी इसको हेल्प करती है। तो हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मुख्य जो पार्ट होता है बैलेंसिंग का वो होता है हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम। यहाँ पे हमारे पास 3 सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। यहाँ पहला जो दिख रहा है वो हमारा एंटीरियर सुपीरियर कैनाल है, दूसरा जो है हमारा पोस्टीरियर कैनाल है या फिर इन्फीरियर कैनाल है, और अलॉन्ग विद दिस इसके साथ हमारे पास 2 स्ट्रक्चर्स और हैं, यूट्रिकल एंड द सेकंड वन इज सैकुला, राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारे स्ट्रक्चर्स मिलाकर क्या बनाते हैं, हमारे वेस्टिबुलर सिस्टम्स को बनाते हैं। हमारे पास कॉक्लिया इसके वेस्टिबुलर सिस्टम में नहीं आता बिकॉज दिस हेल्प्स इन द हियरिंग सेंसेशंस, राइट। और इसके साथ हमारे पास वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व होते हैं जो हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल से सिग्नल्स को ले जाते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल्स वर्क करता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें हमारे बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करती है। ये है हमारा इंटरनल सेमी सर्कुलर मेम्ब्रेन, जो यहाँ पे कैनाल्स है उसके अंदर का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमारे हेयर सेल्स होते हैं, राइट, और हमारे पास यहाँ पे सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, यहाँ पे स्टेरियोसीलिया होता है और यहाँ पे कैपुला होता है जो मूवमेंट में बैलेंसिंग में हेल्प करता है। देखिए यहाँ पे हमारा जो कैपुला है उसके अंदर किस तरह से हमारा सीलिया मूव करता है जब क्या होता है बॉडी मूव करती है या फिर किसी तरह की एक्टिविटी करती है। ये जो हमारे लिक्विड हैं वो लिक्विड क्या होता है, हमारा एंडोलिम्फ कहलाता है लिक्विड, और इस एंडोलिम्फ की मूवमेंट की वजह से हमारा जो कैपुला का है, कैपुला मूव करता है और कैपुला की वजह से हमारा सीलिया मूव करता है, और फिर हमारे सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी नर्व उसे क्या करते हैं, ब्रेन के पास ले जाते हैं। तो इस तरह से कुछ हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर मूवमेंट देखने को मिलता है। हमारे यहाँ पे सीलिया है जो हमारे क्या कर रहे हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये कैपुला है, कैपुला में जब मूवमेंट होता है तो हमारा सीलिया इस तरह से मूव करता है और सीलिया में सेंसेशन होने की वजह से हमारे सेंसरी नर्व्स में क्या होते हैं, सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक जाते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स है उसमें किस तरह से फंक्शन होता है। जो हमारा सेमी सर्कुलर जो कैनाल्स होता है वो मेनली हमें रोटेशनल मूवमेंट में हेल्प करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा जो ये है कैनाल, यहाँ पे लिम्फ फ्लूइड है, ये लिम्फ फ्लूइड मूव कर रहा है और लिम्फ फ्लूइड मूव करने की वजह से हमारा यहाँ पे जो मूवमेंट है कैपुला का वो था, और कैपुला की मूवमेंट की वजह से हमारा क्या हो रहा है, सीलिया मूव कर रहा है। तो ये जो हमारा मेन फंक्शन होता है सेमी सर्कुलर कैनाल का वो होता है मेनली हमारा रोटेशन मूवमेंट में। और ये बता दूं कि जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं वो तो सारे 90 डिग्रीज के एंगल्स पे ही होते हैं, तीनों एक दूसरे के। आइए देखते हैं यूरिटिकल एंड सैकुला स्ट्रक्चर जो हमारे सेमी सर्कुलर के नीचे वाला पोर्शन होता है। तो ये हमारा रहा यूरिटिकल एंड सैकुला स्ट्रक्चर्स जो क्या कर रहा है, बॉडी को बैलेंस किस तरह से करता है, ये हम देखते हैं। तो पहले हम स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा है सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर से ये हमारे, और इसके नीचे हमारा क्या होता है, यूरिटिकल और सैकुला होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, दिखाई देता है हमें। यहाँ पे सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, यहाँ पे हेयर सेल्स होते हैं, है ना, और हमारा हेयर टफ्ट होता है जो जिसे हम सीलिया कहते हैं, जहाँ पे मूवमेंट हमको देखने को मिलता है। कैपुला के अंदर जब फ्लूइड मूव होता है तो सीलिया मूव करता है। हमारा दूसरा जो है वो ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन होता है। ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन एक जेलेटिनिशियस यहाँ पे सब्सटेंस होता है जिसमें मूवमेंट पाया जाता है। और हमारा जो नेक्स्ट होता है वो हमारा ऑटोलिथस होता है। ऑटोलिथस इज कंपोज्ड ऑफ मेनली कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स। तो ये क्रिस्टल्स कुछ पेबल्स जैसे दिखाई देते हैं जो मूवमेंट होने पे क्या होते हैं, मूव होते हैं। और हमारे यहाँ पे इस सपोर्टिंग सेल्स के नीचे हमारा एक्सोन या नर्व
फाइबर होते हैं जो हमारे क्रैनियल नर्व 8 से जुड़े होते हैं और ये हमारे ब्रेन तक क्या करते हैं, सीलिया से मूवमेंट से जो हमें सिग्नल्स मिलता है उसको ब्रेन तक ले जाने का काम करते हैं। तो ये हमारा यूरिटिकल और सैकुला का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है। ओके, अब आइए हम देखते हैं कि हमारे यूरिटिकल और सैकुला किस तरह से मूव करने में हमें हेल्प करते हैं। मूवमेंट जब होता है तो बॉडी किस तरह से बैलेंस करती है। तो यहाँ पे यूरिटिकल का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं और यहाँ पे आप सैकुला का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो मेनली जो हमारा यूरिटिकल होता है वो हॉरिजेंटल और लेफ्ट राइट एक्सेलरेशन में हेल्प करता है। लेफ्ट राइट एक्सेलरेशन कहने का मतलब होता है कि आप क्या करते हैं, बॉडी को जब मूव कराते हैं, आप किसी गाड़ी में जा रहे हो या फिर बॉडी को क्या करते हैं, अप्स एंड डाउन की तरफ मूवमेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो एक एग्जांपल कि एक आदमी खड़ा है और ये आदमी जब सीधा खड़ा होता है तो यहाँ पे जो सीलिया होता है वो बिल्कुल अपराइट डायरेक्शन में होता है। यही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। यहाँ पे ए नंबर डायग्राम पे हेड अपराइट है जब इसका सिर ऊपर की तरफ है बंदे का, ठीक है। तो यहाँ पे सीलिया क्या है, ऊपर की तरफ बिल्कुल बैलेंस्ड है। और यहाँ पे आपको जो सिग्नल्स जा रहे हैं वो टोन रेस्टिंग एक्टिविटी में, मतलब ज़्यादा आपको यहाँ पे सिग्नल्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, नॉर्मल सिग्नल्स देखने को मिलते हैं जो ब्रेन के पास जाते हैं कि ठीक है हमारी बॉडी बैलेंस में। व्हेन यू मूव टू द पार्ट बी, ओके, यहाँ पे हेड फ्लेक्शन हो रहा है, मतलब आप हेड को क्या करते हैं, नीचे की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं जो बंदा यहाँ नीचे की तरफ देख रहा है, तो जब नीचे की तरफ देखता है तो हमारा जो यूट्रिकल के अंदर जो सीलिया होता है वो इंडोलिम्फ फ्लूइड, जो हमारे इंडोलिम्फ फ्लूइड है उसके अंदर, उसके मूवमेंट के कारण क्या हो रहा है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो यूट्रिकल में क्या होता है कि जब मूवमेंट होता है, यहाँ पे मूवमेंट जब हम नीचे की तरफ करते हैं तो साथ में जिधर फ्लूइड मूव होगा उधर ही हमारा क्या होगा, सीलिया भी क्या करेगा, मूव करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे मूवमेंट होता है, राइट। यहाँ पे जब आप क्या करते हैं, सी सेक्शन पे देखिए हेड एक्सटेंशन। हेड एक्सटेंशन कहने का मतलब है कि आप जब सर पीछे की तरफ खींचते हैं अपना, ओके, तो सर जब पीछे की तरफ खींचते हैं तो वहां भी आपका क्या होता है, सीलिया बस पीछे की तरफ मूव करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो एक्सॉन में सिग्नल्स जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, आप खींचते हैं, आप अपने सर को खींचने का पीछे की तरफ काम करते हैं। तो ये रेस्टिंग पोजीशन से थोड़ा डिफरेंट एक्टिविटी होता है। इस कंडीशन में आपका क्या होता है, सिग्नल्स बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मेनली जो हमारा यूट्रिकल का सीलिया होता है वो अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट क्या होता है, जिधर मूवमेंट करते हैं उधर ही क्या होता है, मूव करता है। But one thing is different in the acceleration when you move in a straight line or linear acceleration। जब मान लो कि जैसे आप क्या करते हो, सीधी पोजीशंस में बिल्कुल स्ट्रेट रोड पे कार ड्राइव कर रहे हो, ओके। तो कार ड्राइव करते वक्त क्या होता है कि आपकी कार आगे की तरफ जाती है और आप कार में बैठे होते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो इंडोलिम्फ फ्लूइड होता है वो तो मोशन ऑफ इनर्शिया के कारण कार की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन इस यहाँ पे क्या होता है, जब आप राइड करते हो या फिर आप क्या करते हो, कार ड्राइव करते हो, तो उस कंडीशन में आपका जो सीलिया होता है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। आपका जो कैपुला का सीलिया होता है वो क्या करता है, पीछे की तरफ जाता है जब आप मूवमेंट आगे की तरफ करते हैं तो कार में बैठकर। ऐसा इसलिए होता है ताकि आपको ये फीलिंग्स ना आ सके कि आप भी क्या कर रहे हैं, कार के साथ चल रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि कार सिर्फ चल रही है और मैं कार में बैठा हूँ। अगर सीलिया भी क्या होगा, कार के डायरेक्शंस की तरफ, जिधर कार जा रही है उस तरफ अगर मूव करेगा तो आपको ऐसा फील होगा कि आप भी चल रहे हैं और आपको इस तरह का इल्यूजन क्रिएट देखने को मिल सकता है। सीलिया का मूवमेंट जो होता है, यहाँ पे इंडोलिम्फ का जो मूवमेंट होता है वो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कम होता है। जैसे मान लो कि आप 60-70 की स्पीड में कार को चला रहे हो, तो कार को जब आप चलाते हो 60-70 की स्पीड में, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका जो इंटरनल फ्लूइड है वो 60-70 के स्पीड में मूव नहीं करता। अगर ऐसा होगा तो आपको फीलिंग्स आएगी दैट यू आर ऑल्सो रनिंग और मूविंग इन द स्पीड ऑफ 6 to 70 किलोमीटर, ओके। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ये मैकेनिज्म यहाँ पे वर्क करता है। तो इस तरह से हमारा यूट्रिकल का फंक्शन होता है जो हॉरिजॉन्टल और लेफ्ट राइट और हमारे हेड्स को अप एंड डाउन के मूवमेंट में बैलेंस करने में हेल्प करता है। इस कंडीशन में क्या होता है, जब आप कार ड्राइव करते हो तो उस कंडीशन में आपके जो एक्सॉन एक्टिविटी होते हैं या सिग्नल होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव द अनदर सेक्शन दैट इज सैकुला। सैकुला जो मेनली होता है और यूट्रिकल होता है, दोनों के स्ट्रक्चर में कोई ज़्यादा खासा फर्क नहीं होता है, लगभग कोई फर्क नहीं होता है, बस इनके अरेंजमेंट में फ़र्क होता है। एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है। तो जो हमारा सैकुला होता है वो सैकुला वाला पार्ट क्या करता है, जब आप
वर्टिकल अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं, जैसे आप लिफ्ट में चल रहे हो या लिफ्ट में उतर रहे हो, या फिर आप नीचे की तरफ गिर रहे हो, या फिर क्या कर रहे हो आप ऊपर की तरफ जंप कर रहे हो, उस तरह के मूवमेंट में आपको ये सैकुला हेल्प करता है आपकी बॉडी को बैलेंस करने में। तो इस तरह से हमारे क्या है जो वेस्टिबुलर सिस्टम्स के कुछ पार्ट्स हैं, यूट्रिकल, सैकुला एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ये सारे मिलकर हमारी बॉडी को बैलेंस करते हैं और इनका कोऑर्डिनेशन हमारे सेंसरी विजन, सेंसरी नर्व से भी होता है। वो सारे मिलकर हमारी बॉडी को बैलेंस कर पाते हैं। ठीक है गाइज, तो होपफुली गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।